इंडिया टीवी, आपकी आवाज। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती से आज दूसरे राउंड की पूछताछ जारी। पूछताछ के बाद रिया को गिरफ्तार कर सकती है एनसीबी। रिया का आज बाकी आरोपियों से सामना कराएगी एनसीबी। शौविक, शैमुल मिरांडा और दीपेश सावंत के सामने बिठाकर सवाल जवाब करेगी एनसीबी की टीम। रिया चक्रवर्ती से रविवार को हुई लंबी पूछताछ। एनसीबी के बड़े अफसर्स ने करीब 6 घंटे तक सवाल जवाब किया। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने ड्रग्स की जानकारी होने की बात को कबूल किया। शौविक, शैमुल मिरांडा और दीपेश को ड्रग्स लाने के लिए बोला गया था। रिया ने एनसीबी से कहा, सुशांत को ड्रग्स की जरूरत थी, ये सब सुशांत के लिए किया करती थी मैं। शौविक और मिरांडा का जेजे हॉस्पिटल में हुआ मेडिकल टेस्ट। एनसीबी दफ्तर में रिया से कराया जाएगा आमना और सामना। रविवार को भी रिया के साथ शौविक, सैमुअल और दीपेश सावंत को बिठाकर हुई पूछताछ। शौविक और सैमुअल ने कबूला ड्रग्स के पैसे रिया देती थी। दीपेश सावंत की रिमांड कॉपी से हुआ खुलासा, रिया और शौविक के कहने पर ही लाया था ड्रग्स। एनसीबी ने दीपेश सावंत को बताया ड्रग्स सिंडिकेट का एक्टिव मेंबर। बयानों और डिजिटल सबूतों से साफ हुआ। एनसीबी को दीपेश सावंत को कस्टडी मिली है। किला कोर्ट ने 9 सितंबर तक रिमांड पर भेजा है। अनुज केसवानी की गिरफ्तारी के बाद अब ड्रग्स मामले में कमर्शियल एंगल में भी जांच करेगी एनसीबी। जांच में कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के भी मांगे गए हैं पता। एनसीबी की जांच में ड्रग्स का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी आया सामने। गिरफ्तार किया गया अनुज 3 बड़े ड्रग सिंडिकेट से जुड़ा था। 2 ड्रग कार्टेल का दुबई कनेक्शन भी सामने आया है। अनुज के ऊपर वाले लिंक की तलाश में जुटी है एनसीबी की टीम। ड्रग्स कनेक्शन केस में एनसीबी ने बेंगलुरु के काउंसलर के बेटे यशस को सामने गौरव आर्या और करीबी के भेजा है। सुशांत के दोस्त संदीप ने तोड़ी चुप्पी, कहा सुशांत ने मेरे सामने कभी ड्रग्स नहीं लिया है। सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच के लिए टीम गठित की गई। एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने 6 सदस्यों का बोर्ड बनाया है। टीम सुशांत की मौत की वजह का पता लगाएगी। एम्स के 6 सदस्यों के बोर्ड की आज पहली मीटिंग। बोर्ड ने कलीना लैब से निकाले हैं सैंपल। एम्स की फॉरेंसिक टीम ने पोस्टमार्टम करने वाले कूपर हॉस्पिटल के 5 डॉक्टर से पूछताछ की। सुशांत के शरीर और गले पर चोट के निशान पर सवाल जवाब किए। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं किया गया है चोट का जिक्र। पूछा गला घोटने की आशंका क्यों इनकार किया गया। सुशांत मौत मामले में सीबीआई की जांच जारी। रविवार को सुशांत के स्टाफ नीरज और केशव से फिर पूछताछ हुई है। सुशांत की बहन मीतू सिंह से दूसरे दिन भी पूछताछ हुई। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई ने किए सवाल जवाब। रिया की दोस्त जया शाह से भी सीबीआई ने लंबी पूछताछ की। करीब 8 घंटे तक हुए सवाल और जवाब। सुशांत के टैलेंट मैनेजर उदय सिंह गौरी से भी पूछताछ की गई है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई ने 7 घंटे से ज्यादा समय तक किए सवाल जवाब। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट कर इंसाफ की मांग की। लिखा, हमारा मकसद साफ है, सुशांत की मौत की वजह क्या थी ये जानना है। सुशांत की बहन ने खुदकुशी की थ्योरी को भी खारिज किया। लिखा, वो खुद से खुद की जान लेने वाला शख्स नहीं था, मेरे दिल ये मानने को तैयार नहीं है। कंगना रनौत को मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी कंगना को सुरक्षा। कंगना ने संजय राउत पर लगाया था धमकी देने का आरोप। सिक्योरिटी मिलने के बाद कंगना ने गृह मंत्रालय का जताया आभार। कहा, अपने भारत की बेटी के वचन का रखा मान। अब कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा देशभक्त की आवाज। संजय राउत ने किया कंगना पर पलटवार। कहा, महिलाओं की इज्जत करना जानती है शिवसेना, महिलाओं के लिए लड़ती रहेगी शिवसेना। शिवसेना सुप्रीमो ने यही सिखाया है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री को उड़ाने की धमकी मिली। दाऊद के नाम से धमकी मिलने के बाद मातोश्री की सुरक्षा बढ़ाई गई। मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है थ्रेट कॉल की जांच जिम्मेवारी। लोकेशन ट्रेस करने में भी जुटी है क्राइम ब्रांच। दिल्ली में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 2 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। दोनों आतंकियों के निशाने पर दिल्ली और पंजाब के नेता। हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट का डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया। स्वदेशी तकनीक पर आधारित है व्हीकल। रक्षा मंत्री ने बधाई दी। लेह में लोगों ने नीमा तेंजिन को दी आखिरी विदाई। भारत माता की जय के नारे लगे। कुछ दिन पहले एलएसी पर शहीद हुए थे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान नीमा तेंजिन। पीएम मोदी ने शिक्षा नीति पर गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन के सत्र को संबोधित किया। वर्चुअल सम्मेलन में राष्ट्रपति, देश भर के गवर्नर के साथ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी मौजूद रहे। गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस में बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, नई शिक्षा नीति युवाओं को आवश्यकता के अनुरूप करेगी तैयार। इसमें परफॉर्मेंस पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर बोले पीएम मोदी। कहा, शिक्षा नीति में सरकार नहीं शिक्षकों का होना चाहिए दखल। पढ़ाई की जगह सीखने पर हो जोर।
पीएम मोदी ने दुनिया में तेजी से बदलते जॉब्स नेचर पर वर्क करने के लिए जिक्र कहा नई शिक्षा नीति देश के युवाओं को भविष्य की जरूरत के मुताबिक नॉलेज और स्किल दोनों मोर्चों पर तैयार करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा 21वीं सदी में भारत को नॉलेज इकोनॉमी बनाने के लिए प्रयासरत हैं। नई शिक्षा नीति ने युवाओं के लिए बेस्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के कैंपस देश में स्थापित करने का रास्ता खोल दिया है। पीएम ने सिस्टम में बदलाव को लेकर कुछ शंकाओं को बताया स्वाभाविक। देश के लाखों लोगों के फीडबैक को लेकर बनाई गई है नई शिक्षा नीति। गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में पीएम मोदी का बयान, बोले राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में छात्रों अभिभावकों का भी योगदान होगा। झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को जेपी नड्डा ने संबोधित किया। कहा कोरोना से निपटने के लिए पीएम की नीतियां कारगर। झारखंड में बीजेपी की सदस्य की संख्या बढ़ने की नड्डा ने खुशी जताई। 18 लाख से बढ़कर 29 लाख हुआ है आंकड़ा। सीएम नीतीश कुमार ने निश्चय संवाद रैली को संबोधित किया। बोले कोरोना के कहर को देखते हुए केंद्र से पहले लॉकडाउन शुरू किया, केंद्र के गाइडलाइन का भी पालन किया। पहली वर्चुअल रैली में नीतीश ने रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना टेस्ट कराने का दावा किया। 10 लाख की जनसंख्या पर 32,000 से ज्यादा की जा रही है टेस्टिंग। कोरोना टेस्टिंग को लेकर नीतीश ने तेजस्वी यादव को भी दिया जवाब। कहा बोलने वाले बिना जानकारी के कुछ भी बोलते हैं, उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है। नीतीश ने बिहार में मरीजों के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था का दावा किया। कहा अस्पताल में बेड, वेंटिलेटर से लेकर हर एक सुविधा मौजूद है, किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नीतीश ने कोरोना से रिकवरी रेट को भी बताया बेहतर। कहा बिहार में सर्वाधिक 88% से ज्यादा लोग रिकवरी रेट ले रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स के लिए प्रोत्साहन राशि देने की भी व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों के समर्थन में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। एमसीडी कर्मचारियों को सैलरी देने की मांग की गई। कहा सैलरी नहीं तो इस्तीफा दे बीजेपी। यूपी कांग्रेस से निलंबित नेताओं ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। कहा परिवार के मोह से ऊपर उठकर संगठन चलाएं। दिल्ली मेट्रो सेवा फिर से बहाल। आज सबसे पहले येलो लाइन पर दौड़ी मेट्रो। कोच के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए लोग। दिल्ली में राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। स्टेशन पर कर्मचारी और सीआईएसएफ के जवान फेस शील्ड लगाए नजर आए। मेट्रो में सवारी से पहले यात्रियों को करना होगा एसओपी का पालन। एंट्री से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। यात्रियों को साथ लाने वाले सामान को भी करना होगा सैनिटाइज। फिलहाल 2 शिफ्ट में 8 घंटे के लिए चलाई जाएगी मेट्रो। सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक और फिर शाम को 4 से लेकर 8 बजे तक यात्रा कर सकेंगे लोग। मेट्रो में लाए गए नियमों से जुड़ी जानकारी पोस्टर भी लगाए गए हैं। कोच के अंदर एक सीट छोड़कर बैठने की इजाजत होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना जरूरी होगा। स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए की गई है मार्किंग। यात्रा के लिए नहीं होगा टोकन का इस्तेमाल। मेट्रो कार्ड को भी ऑनलाइन ही करना होगा रिचार्ज। सभी ट्रांजैक्शन कैशलेस किए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो ने वीडियो ट्वीट करके लोगों से अपील की, हम अपने रास्ते पर हैं, आपको देखे हुए हमें 169 दिन हो गए हैं, जरूरी हो तो करें यात्रा। 5 महीने बाद नोएडा मेट्रो सेवा बहाल। पूरे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए की गई है मार्किंग। यात्रा के लिए काउंटर से टिकट लेते नजर आए हैं लोग। ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर मेट्रो स्टेशन पर मास्क और सैनिटाइजर का लगाया गया काउंटर। यात्री अपनी जरूरत के मुताबिक अपने आप को सैनिटाइज और मास्क ले सकते हैं। लखनऊ में भी लॉकडाउन के बाद आज से ट्रैक पर दौड़ी मेट्रो। स्टेशन पर किया जा रहा है एसओपी का पालन। यात्री भी चेहरे पर मास्क लगाए नजर आए। बेंगलुरु में 169 दिन बाद आज से मेट्रो सेवा बहाल की गई। मेट्रो स्टेशन पर कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी फेस शील्ड लगाए नजर आए। देश में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 90,802 नए मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 42 लाख के पार चला गया है। कोरोना से 24 घंटे में फिर से 1016 लोगों की मौत हुई और अब तक 71,642 लोगों की जान गई है। देश में एक दिन में 69,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। देश में 77% से ज्यादा रिकवरी रेट है और अब तक 32,50,000 से ज्यादा लोग इसको मात दे चुके हैं। 6 सितंबर तक देश भर में 4,96,00,000 के करीब सैंपल टेस्टिंग की गई है और 24 घंटे के अंदर करीब 7,20,000 से ज्यादा सैंपल की जांच हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में 23,350 लोग कोरोना से संक्रमित हुए और 328 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में पुलिस के 511 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 7 पुलिस वालों की मौत हुई है। पुणे में एक दिन में कोरोना से 4,447 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 80 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में तेजी से बढ़ना है कोरोना का संक्रमण। 3256 नए केस सामने आए और एक दिन में 29 लोगों की जान गई। यूपी में एक दिन में कोरोना से 6,777 लोग संक्रमित हुए हैं और 77 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। यूपी के बांदा डिस्ट्रिक्ट जेल के 54 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं जिन्हें आइसोलेट किया गया है। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोविड अस्पताल का सीएम योगी ने उद्घाटन किया। कोरोना मरीजों के लिए 300 बेड का इंतजाम किया गया है। बिहार में एक दिन में कोरोना के 1797 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और राज्य में कोरोना के 16,603 एक्टिव केस हैं। झारखंड में एक दिन में कोरोना वायरस से 1774 लोग संक्रमित पाए गए हैं और 7 लोगों की मौत हुई है।
राजस्थान में एक दिन में 722 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और वायरस ने 91,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और अब तक 1147 मरीज ने दम तोड़ा है। गुजरात का कोरोना ग्राफ बढ़कर 1 लाख के पार पहुंचा। एक दिन में 1311 नए पॉजिटिव केस आए हैं, 16 मरीजों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 10,794 नए केस और 70 लोगों की जान गई है। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना से 9,319 लोग संक्रमित हुए हैं और 95 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में कोरोना का हैरान करने वाला केस आया सामने। कोरोना से ठीक हो चुकी महिला फिर से संक्रमित पाई गई। बेंगलुरु में 27 साल की महिला जुलाई में ही हुई थी कोरोना से ठीक, करीब 2 महीने बाद फिर से रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तमिलनाडु में एक दिन में 5,783 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 88 लोगों ने दम तोड़ा है। केरल में एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 3,082 लोग संक्रमित हुए हैं, 24 घंटे में 10 मरीजों की जान गई है। ओडिशा में एक दिन में 3,861 नए पॉजिटिव केस आए हैं और 10 मरीजों ने दम तोड़ा है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 1316 नए केस मिले हैं और अब तक करीब 43,557 लोग संक्रमित हुए हैं और 784 लोगों की मौत हुई है। केंद्र कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और संपर्क में आए लोगों के कोरोना जांच कराने की उन्होंने अपील की है। कोलकाता में सितंबर महीने का आज का पहला कंप्लीट लॉकडाउन। सड़क किनारे खड़ी नजर आई सैकड़ों गाड़ियां और टैक्सी। चौक चौराहे पर पुलिस ने चेकिंग करते हुए नजर आए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में कंप्लीट लॉकडाउन का असर। शहर में सभी दुकानें बंद, सड़क पर पसरा सन्नाटा। कोरोना संक्रमण की वजह से लगाया गया है लॉकडाउन। दिल्ली में बढ़े सब्जियों के दाम। आजादपुर सब्जी मंडी के दुकानदार परेशान नजर आए। बारिश और बाढ़ के चलते महंगी हुई सब्जियां। दुनिया में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद 2,73,00,000 से ज्यादा हुई और अब तक 8,87,629 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान के आबू रोड में सवारियों के भरे जीप के बहने की एक तस्वीर सामने आई। आसपास के लोगों ने सवारियों को बचाया। अचानक पानी आने की वजह से हादसा हुआ। मथुरा में तेज बहाव में बही जीप को लोगों ने रेस्क्यू किया। 2 दिन पहले भारी बारिश के दौरान बह गई थी जीप। केरल के तिरुवनंतपुरम में भारी बारिश, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में श्रीशैलम जलाशय का एक गेट खोला गया। नागार्जुन सागर में बढ़ा है जलस्तर। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश, जिले में बाढ़ जैसे हालात। मुंबई में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई है। महाराष्ट्र के पालघर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, हादसे में 6 लोग जख्मी हुए हैं। जापान में तूफान को लेकर अलर्ट जारी। तटीय इलाकों में तेज रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। 50,000 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन ने तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बारिश और तूफान से 1,000 से ज्यादा घर ध्वस्त हुए हैं। ब्रिटेन के बर्मिंघम में एक ही रात में कई जगहों पर चाकूबाजी की वारदात। हमले में 1 की मौत और 7 लोग घायल हुए हैं और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। जर्मनी के हैम्बर्ग में हयात बलूच की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन। फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। यूएस ओपन से बाहर हुए नोवाक जोकोविच। लाइन्स वुमेन को गेंद मारने की वजह से अयोग्य करार दिया गया। अमेरिकी टेनिस संघ ने बयान जारी कर इसकी पुष्टि की।